जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। आज के इस वीडियो में हम प्लेसेस इन न्यूज़ का टॉपिक कवर करेंगे जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली प्लेस है कोलंबिया। ये कोलंबिया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होता है। तो साउथ अमेरिका की मैपिंग नहीं देखी है तो एक बार जाके देखना, तुम्हें उससे पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी कवर हो जाएगी। मैंने मैपिंग की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। अब कोलंबिया में कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है यूपीएससी में। पहला है एंडीज माउंटेन। ऑलरेडी ये यूपीएससी के पीवाईक्यू में पूछा है कि एंडीज माउंटेन कौन कौन सी कंट्री से पास होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनी कंट्री से पास होता है। मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी उस मैपिंग के वीडियो में बताई हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक रिवर की, मागदालेना रिवर। इस रिवर को भी याद रखना। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वेनेजुएला, उसके वेस्ट साइड में होता है पैसिफिक ओशन। नीचे अगर तुम देखोगे इसके साथ साउथ साइड में तो एक साउथ वेस्ट में इक्वाडोर होता है और यहाँ पर उसके बाद साउथ में है पेरू। साथ ही साथ अमेज़न का बेसिन जो है वो इस कोलंबिया में भी पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक होती है जो कोलंबिया के जस्ट ईस्ट साइड में है, वेनेजुएला में, जो है लेक टिटिका का। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, इसीलिए ये लेक बहुत फेमस है। साथ ही साथ वेनेजुएला पिछले साल से बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए इसको भी याद रखना। ब्राजील यहाँ पर अभी सबमिट हुआ था। ठीक है, तो ये जगह भी हमेशा न्यूज में रहती है, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं अपनी सेकेंड लोकेशन पे, जो कि है स्टेट ऑफ मैसीना। इटली और सिली इसके बीच में पड़ता है स्टेट ऑफ मैसीना। ये जो है, ये बॉडी जो स्टेट है, ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। पहला है टेरेनियन सी को और दूसरा है आयनियन सी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट किस किस लैंड बॉडीज को अलग कर रहा है और कौन सी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि जापान ने इटली की हेल्प करने को कहा है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, यहाँ पे हम ब्रिज बना लेते हैं। तो जापान ने इटली को बोला है कि वो हेल्प करेगा। ठीक है, असिस्ट कर रहा है उसको इस चीज के लिए। ये यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करंट्स होती हैं और वर्लपूल होते हैं। वर्लपूल क्या होते हैं, इस तरीके का कुछ रहता है। और साथ ही साथ ये जो स्टेट है, ये ना माइथोलॉजी में इसको एक मॉन्स्टर के हैबिटेट के रूप में जाना जाता है कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर रहता था, जिस मॉन्स्टर का नाम ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये दो मॉन्स्टर हैं, इसलिए यहाँ पे रहते थे। तो इनके बारे में कुछ ऐसा स्टोरी है, कभी कभी पूछ लिया है ना किससे एसोसिएटेड है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेशल्स पे। सेशल्स तुम्हें पता होगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था और साथ ही साथ मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था इस पे क्योंकि वहां पर प्राइम मिनिस्टर एक अल्दब्रा जॉइंट टोटॉइज है उसको कुछ खिला रहे थे और वो स्पीशीज बहुत न्यूज में ट्रेंड कर रही थी। वो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में बना दिया है और स्पीशीज न्यूज में भी कवर किया है। तो अब सेशल्स की लोकेशन देख लो, कहाँ पर है सेशल्स। सबसे पहले तो ये देखो, इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में ये सेशल्स तुम्हें मिलेगा। मैंने सारी डिटेल्स जो है मैपिंग यहाँ लगा दी, सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन कर दी ताकि हमें कहीं जाके इसकी डिटेल्स ना देखनी पड़े। ठीक है, अब लोकेशन कहाँ पे है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में है। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये मेडागास्कर के और ईस्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट है और यहाँ पर ये सेशल्स पड़ रहा है। ठीक, सेकंड, ये एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो क्या होता है पता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपेलागो बोला जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं सीडीएस में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। 115 आइलैंड्स मिलके ये सेशल्स बना हुआ है। ठीक है, अब इसकी कैपिटल क्या है, विक्टोरिया, और यहाँ पर माहे आइलैंड है, याद रखना। फिर लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट आइलैंड जो है वो कौन सा है, माहे, मोरेन, और ये जो लिखा हुआ है सेशेलॉयसिस, ये है। तो इस चीज को याद रखना है कि ये कहाँ पर है। अब नियरेस्ट अगर कोई वाटर बॉडी है क्या इसके पास, तो हाँ, यहाँ पर एक मोजाम्बिक चैनल है। जो मोजाम्बिक चैनल कहाँ पर है, ये इसको ऐसे ट्रिपल एम करके याद रखो या फिर एम क्यूब करके याद रखो। यहाँ पर है मोजाम्बिक, यहाँ है मोजाम्बिक चैनल और यहाँ है मेडागास्कर। इस तीन चीज को ऐसे करके याद रखो, जनरली इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी इकोनॉमी किससे चलती है, टूरिज्म से एंड फिशरीज से चलती है। साथ ही साथ इसमें इंडिया का लिंक क्या है कि हमने यहाँ पर सागर इनिशिएटिव हो गया था, महासागर इनिशिएटिव, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी के लिए ये सारे उनके साथ कोलैबोरेशंस किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम पार्टनरशिप के लिए हमने यहाँ पे एक अजम्पशन आइलैंड जो है उस पर भी अपना काम चल रहा है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन चीज को याद रखना। मैंने बहुत शॉर्ट में इसको कवर किया है। ठीक है, फिर आते हैं हम मालदीव्स पे। मालदीव्स भी न्यूज में था और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने 2 से 3 एग्जाम में ये देखा है कि 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछा है। याद रखना कि 8 डिग्री चैनल जो होता है माहे को और मिनी कॉय के बीच में है। मैंने शॉर्ट्स में भी और तुम्हें इससे पहले जो करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ाई थी मैंने, किसमें पढ़ाई थी, आई थिंक इन्वायरमेंट में ही पढ़ाई थी। वहां पर मैंने तुम्हें इस 8 डिग्री चैनल को याद करने की ट्रिक बताई थी। क्या क्या थी वो ट्रिक, देखो, सुन, मामी, मिल, अंडमान निकोबार पे। ठीक है, ऐसे करके। तो मामी क्या बोलती है कितने बजे मिलूं, मामी क्या बोलती है सबसे पहले, ग्रेट। चलो अब अपने भतीजे से मिलने जा रही है तो वो बोलती है ग्रेट।
ठीक है, तो कब मिलना है? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ठीक है, यहाँ से सुन, सुमात्रा और निकोबार के बीच में ग्रेट चैनल है। मामी यानी कि माँ से क्या होता है मालदीव्स, और मी से हो गया मिनिकॉय, इनके बीच में है 8 डिग्री चैनल। मी से अभी तुम्हें बताया मिनिकॉय होता है, और एल से होता है, ल से होता है लक्षद्वीप, तो इनके बीच में 9 डिग्री चैनल है। और अंडमान निकोबार पे, तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल होता है। तो इस तरीके से तुम इसको याद रख सकते हो। हमेशा जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन होता है ना, तो इसको इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये भी एक तरीके का आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड है, और यहाँ पर 26 नेचुरल अटोल्स भी हैं। फिर यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट विलिंजली, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लोवेस्ट हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये चीज को याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पर कोई इतनी इंपॉर्टेंट रिवर लेक्स का नहीं है, तो मैंने मेंशन नहीं किया है। 8 डिग्री चैनल मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पर इकोनॉमी, टूरिज्म एंड टूना फिश चलती है। बाकी हमारा उनके साथ बहुत सारा मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी और महासागर इनिशिएटिव, इंडियन ओशन के प्रोटेक्शन को लेके, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, न्यूज में रहती है। ठीक है, तो मैंने अपना लोकेशन को एक होलिस्टिक तरीके से अपन ने कवर कर लिया। अब चलते हैं नॉर्थ स्ट्रीम पे। बेसिकली क्या है, ये गैस पाइपलाइन है जो कि जर्मनी से लेके रशिया तक की फैली हुई है। ठीक है, अब ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया था, साथ ही साथ ये न्यूज में था, तो मैंने डायरेक्ट लोकेशन मेंशन की है। इसमें ना लीकेज के बारे में और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की न्यूज आई थी, हैकिंग, लीकेज, ये सारी चीजें। ठीक है, और मतलब ये हो रहा था ना, यूक्रेन वॉर के कारण बोल रहे थे कि हम इसको बंद कर देंगे, हम इसको खराब कर देंगे, वैसी से बहुत सी न्यूज आ रही थी। अब देखो इसमें क्या हो जाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है वो याद रखना है। तो जर्मनी से लेकर रशिया तक है। कौन कौन सी 2 पाइपलाइन है इसमें? एक तो है नॉर्थ स्ट्रीम 1 और एक नॉर्थ स्ट्रीम 2, तो इसको याद रखना। दूसरा 2 लोकेशन इसमें याद रखना। एक तो ये उस्तलुगा को याद रखना कि ये किधर पे है, बहुत न्यूज में आ रहा था जब ये न्यूज में था, तो रशिया का उस्तलुगा। ठीक है, और दूसरा है ये ब्रोन होलम। ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुम इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, और एक ये वाला, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये लोकेशन कहाँ कहाँ पे। अब चलते हैं लेबनान पे। लेबनान पिछले साल से बहुत ज्यादा न्यूज था, ब्लू लाइन और हूती रेबल्स के कारण बहुत न्यूज में था। मुझे बताना ब्लू लाइन कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब लेबनान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे पहले तो देखो लेबनान माउंटेन, जिसको जबल लुबान भी बोला जाता है। सेकंड बात करते हैं इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में। ठीक है, हाईएस्ट पीक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेका वैली और लितानी रिवर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऑलरेडी किसी एक एग्जाम में तो पूछा गया है लेबनान, या फिर यूपीएससी में ही पूछा गया है लितानी रिवर के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे रिसोर्स कौन कौन से मिलते हैं? तो ये है लाइमस्टोन, जिप्सम, ऑयल, नेचुरल गैस एंड सॉल्ट। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्पेस रखा हुआ है कि कभी कोई और न्यूज आ गई यहाँ पे तो मेंशन करने के लिए। ठीक है, अब ये याद रखना कि ये लेबनान के वेस्ट साइड में है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे ओरंटोस रिवर करके एक रिवर बहती है। गोलन हाइट्स जो है इसके साउथ साइड में है, और नीचे इजराइल में है। यहीं पर है कोई लाइन, वो मुझे बताना, मैं बता देती हूँ, यही ब्लू लाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सबांग पोर्ट की। सबांग पोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी, क्यों था? क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया ने ना जॉइंटली डेवलप करने की बात कही है सबांग पोर्ट को, तो बहुत दिन से कर रहे हैं मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि कहाँ पे है लोकेशन, क्या चीज है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो मैंने बताया था अंडमान निकोबार, और यहाँ पे आ गया इंदिरा पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट का क्या चक्कर है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया का ये वाला पॉइंट होता है इंदिरा कोल। ठीक, ये वाला अरुणाचल में पड़ता है किबितु। ये वेस्टर्न जो पॉइंट होता है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट, वो है सरक्रीक और गौरा माता भी बोला जाता है इसको, ये। और यहाँ पर जो पॉइंट पड़ता है ना, उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। लेकिन ये जो अंडमान निकोबार यहाँ पर ऐसा पड़ता है ना, उसका जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो कभी कभी लोग ना कंफ्यूज जाते हैं कि ये इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट क्या हो जाता है। तो सी पहले आता है तो समझ लो ये ऊपर में लिख दो सी। ठीक है, ये वाला जैसे कैसे लिंक कर सकते हैं, सी फॉर सीलिंग, तो सीलिंग जहां पे होती है ऊपर में होती है ना, तो उसको इंदिरा कोल ऊपर हो गया, इंदिरा पॉइंट नीचे, इसको ना पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है। तो इतना याद रखना। अब चलते हैं सेकंड चीज पे। सबांग पोर्ट है कहाँ पे? ये तुम्हें इंडोनेशिया दिख रहा है, ये इंडोनेशिया का जो ये वाला टिप है ना, ये है सबांग पोर्ट। ठीक, और यहीं पे ये जो पॉइंट है ना, ये तुम्हारा अंडमान निकोबार, पूरा गंदा कर दिया। ठीक है, ये जो है तुम्हारा अंडमान निकोबार, और यहाँ सबांग पोर्ट की लोकेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी निकोबार को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर ट्राई सर्विस कमांड तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो हमारी इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा काम यहाँ से किया जा सकता है, मॉनिटरिंग वगैरह और जितना भी रहता है ट्रेड से रिलेटेड चीजें यहाँ पे। इसीलिए निकोबार प्रोजेक्ट है। निकोबार प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हो रही है देखो, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, गलेथिया बे न्यूज में था ऑलरेडी, यूपीएससी में अभी पूछा गया है शायद से अभी एग्जाम में। ठीक है, सेंटेनली ट्राइब, शॉम्पेन, निकोबारी ट्राइब, ये सारी चीजें पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछी है, तो मैंने तुम्हारा पीवाईक्यू रिवाइज करा दिया। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अभी तुम्हें बताया था मैंने, और 6 डिग्री चैनल तुम देखो कहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और सबांग पोर्ट के बीच से जा रही है 6 डिग्री चैनल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये
कौन से प्रोविंस में है, कौन से प्रोविंस में पड़ रहा है ये, एक प्रोविंस, इसको याद रखना। इंडोनेशिया में जो ये एक प्रोविंस है ना, इस चीज को याद रखना कि ये प्रोविंस है कहाँ पे। आइलैंड क्या हो जाता है, वे आइलैंड। कहीं पूछ लिया कि कहाँ पे है ये आइलैंड, तो पता होना चाहिए इंडोनेशिया में है। अब ये है एक तरीके से एंट्रेंस है मलक्का स्टेट का, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोज इंडियन टेरिटरी है हमारे अंडमान निकोबार से, और हमारा इसके साथ क्या क्या कोऑपरेशन है, तो वो चीज देखो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हमारा इंडोनेशिया के साथ है। नेक्स्ट चलते हैं कोस्टारिका पे। कोस्टारिका न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर ना एक फर्स्ट JETCO मीटिंग हुई थी, ठीक है। इस मीटिंग के बारे में मैं तुम्हें IR में पढ़ाऊंगी, यहाँ पर हम लोकेशन कवर करते हैं। अच्छा, कहाँ पर है ये कोस्टारिका, तुमने देखा है ये, अगर मैं बना दूं इस तरीके से, ये हो गया साउथ अमेरिका, और इस तरीके से ये कुछ बनता है ऐसे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये ऐसा बना देते हैं। यहाँ पर बनता है करेबियन, करेबियन सी होता है, और करेबियन आइलैंड्स मतलब करेबियन कंट्रीज, ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पड़ता है एक कंट्री, ये उसको कहते हैं कोस्टारिका। वर्ल्ड मैप में देखना ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा इधर पे, ठीक है। यहाँ पे पड़ जाएगा करेबियन सी, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें कोस्टारिका मिल जाएगा। करेबियन सी और पैसिफिक ओशन के बीच में ये होता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब कैपिटल क्या होती है, सेंट जॉन्स होती है। बॉर्डर किससे किससे लगती है, निकारागुआ, नॉर्थ में निकारागुआ है इसके ये, ठीक है, और साउथ में जो है वो पनामा से। पनामा अभी देखा था हमने, यहाँ पर पनामा कैनाल है, ठीक है। अब बॉडी कौन कौन सी है जो टच करती है, तो एक पैसिफिक ओशन है जो वेस्ट साइड में टच कर रही है, और एक करेबियन सी है जो कि ईस्ट साइड में टच कर रही है, ठीक है। मेजर रिवर की बात करें तो सैन जुआन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। और मेजर लेक की बात करें तो इस लेक को याद रखना, क्योंकि यूपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है ये लेक्स। जैसे टांगनिका के बारे में पूछा है, लिम्पोपो के बारे में पूछा है, बहुत सी विक्टोरिया लेक के बारे में पूछा है। और अच्छा, कौन सी लेक इक्वेटर से पास होती है, कैप्रिकॉन से पास होती है, कैंसर से पास होती है, अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आती है तो मैंने मैपिंग सेक्शन में एक वीडियो बना के डाली है, उसको जाके देखना। मैंने जितने भी पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम में बना हुआ है, सारे पीवाईक्यू के साथ उसको कवर किया है, ताकि कभी भी दिक्कत ना हो। उसमें सारी माउंटेन्स, लेक सब कवर किया है, ताकि हमें ये याद रहे कि हाँ कौन कौन से पास होती है, कौन से नहीं, तो उसमें जाके देखना। फिर आते हैं माउंटेन रेंज के, तो ये जितना भी इस तरीके के वर्ड जो आते हैं ना, इसको याद रख लो इसी चीज इसके लिए। कॉल्डिलेरा, ठीक है, ये सारे यहाँ पे माउंटेन रेंज मिलती है। वोल्केनो भी याद रखा करो, अर्नेल, अरेनाल वोल्केनो, पाउस, इन्हें याद रख लो। गोल्ड, सिल्वर एंड लाइमस्टोन यहाँ पे मिलता है, ठीक। यहाँ पर क्या थे, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये है। नेक्स्ट चलते हैं हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर। न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे इतूरी प्रोविंस में इबोला का आउटब्रेक हुआ था। इतूरी प्रोविंस के अलावा बहुत से ऐसे प्रोविंस थे जो न्यूज में थे, और ये मैंने यहाँ पर पूरा मेंशन कर दिया है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अजीब अजीब से नाम है, उन सबको तुम एक बार देख लेना। एक बार दो बार देख लोगे ना तो तुम्हें पेपर में आएगा, तो तुम्हें क्लिक कर जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है वो है विरुंगा नेशनल पार्क और ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि पिछले साल भी यहाँ पे ना एप मिले थे, चिंपैंजीज मिले थे बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो ये न्यूज में था, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। एक्टिव वोल्केनो कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेना, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। स्पीशीज देखो, गोरिल्ला मिला हुआ था, ठीक है, और ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला यहाँ पे मिलता है, तो ये दोनों चीजें मेंशन करती। कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, कोबाल्ट, कॉपर, ठीक है, और कॉल्टन, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें मेंशन करी है। ये मेरे पढ़ाने की चीज नहीं है, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एक आधो बार पढ़ोगे तो ये तुम्हें लर्न हो जाएगा। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, कि कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट जो होता है ना, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो इस चीज को याद रखना। फिर आते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के स्टैटिक के बारे में, कि ये कंट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका जो है वो भी यूपीएससी का ऑब्सेशन है, वो पूछता ही है अफ्रीका से क्वेश्चंस। तो रीजन कौन सा, सेंट्रल अफ्रीका में होता है। कैपिटल होती है इसकी किंशासा। लोकेशन तुम्हें मैंने बता दी, ये कोई लैंडलॉक नहीं है, यहाँ पर से ये ओशन से मिलता है, ये अटलांटिक ओशन से, और कॉन्गो रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। कॉन्गो रिवर क्या है, सेकेंड लॉन्गेस्ट अफ्रीका की रिवर है, और सेकेंड लार्जेस्ट डिस्चार्ज है उसके पास अमेजोन के बाद। मतलब लेंथ में बात की सेकेंड लॉन्गेस्ट है अफ्रीका की, और डिस्चार्ज जो होता है यानी कि वॉल्यूम में अमेजोन के बाद सबसे ज्यादा पानी इसमें है। यहाँ पर एक रुद्जी रिवर भी फ्लो होती है अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका बोल, हाँ रुद्जी रिवर, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट लिंक कौन कौन सी है, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है यूपीएससी का। लेक टांगनिका, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड एंड लेक कीवू, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। क्यों मैंने इसको मेंशन किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, क्योंकि ये सारी जो लेक है ना, जैसे कि ये अल्बर्ट है और ये एडवर्ड है, इससे इक्वेटर पास होती है भाई। ये जो देखो ये पास हो रही है ना, यहीं पे है, यहाँ पर इधर पे ऐसे करके लेक अल्बर्ट एंड एडवर्ड है। मैंने पूरा उसमें पढ़ाया हुआ है, पर यहाँ पर रिवाइज कर लो। ये भी पीवाईक्यू है, टांगनिका पूछा गया है। और माउंटेन्स जो है वो स्टैनली माउंटेन और विरुंगा माउंटेन मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हॉर्मुज। हॉर्मुज पिछले 2 साल से इतना ज्यादा न्यूज में है, मतलब 1 साल से तो है ही, इतना ज्यादा न्यूज में है कि मतलब ऐसा, इसकी लोकेशन कोई तो रात में उठा के पूछे ना तो इंसान बता दे, ठीक है। लेकिन नहीं पता है तो फिर यहाँ पर ध्यान से देखो। देखो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, इसके बीच में यहाँ पर पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है।
कौन कौन सी कंट्रीज याद रखना, पर्शियन गल्फ के पास में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बहराइन, कतर, ठीक है, यूएई। तो ये सारी लोकेशंस को प्रॉपरली याद रखना। इधर पे कौन पड़ रहा है, ईरान। ईरान और अमेरिका और इजराइल, ये सारा जो वॉर हो रहा था, इस चीज में ये हॉर्मोज को चोक करने की बात हो रही थी, ये सब अभी भी चल रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव में ये न्यूज में था, ठीक है। अब यहाँ पे है ओमान। मैंने ये पूरा जितना भी वेस्ट एशिया है ना, पूरा एक अलग मैपिंग की वीडियो में कवर किया है। अगर कवर करना है तो वहां से जाके कवर करो, पूरा होलिस्टिकली मैंने वहां पे कवर किया है। अब लोकेशन क्या होती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, ये ईरान और ओमान यूएई के बीच में है। मतलब देखो यहाँ पर, देखो किसके बीच में, ये दोनों तो यहाँ पड़ रहे हैं और इधर ईरान पड़ रहा है। फिर आते कनेक्ट किसको कर रहे हैं, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ये पर्शियन गल्फ हो गया और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहे हैं। कौन सी दो वाटर बॉडीज को अलग कर रहे हैं, यहाँ पे बना है ईरान और अरेबियन पेनिनसुला। ये जो होता है ना, इसको अरेबियन पेनिनसुला, ये जो पूरा होता है ना, ये अरेबियन पेनिनसुला होता है। तो इसको ये अलग कर रहा है। इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन कौन से होते हैं, ये पिछले बार बहुत ज्यादा न्यूज में थे ये सारे आइलैंड्स, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे मेंशन कर दिया है कि मेरे को कहीं बाद में जाके ढूंढ ढूंढ के मेरे को ना पढ़ना पड़े। तो यहीं पे मेंशन किया है, क्वाश आइलैंड, हॉर्मुज, लरक। फिर यूएई का कौन कौन सा आइलैंड है, अबू मूसा, ग्रेट ट्यूनिप एंड लेसर ट्यूनिप। इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन से हैं, तो ईरान का है बंदर अब्बास पोर्ट, यूएई का है फिजहरा पोर्ट एंड ओमान का है मुसन्दम पोर्ट। फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑयल ट्रांजिट होता है डेली, इसीलिए इसको चोक कर देंगे बोल रहे थे, तब सबकी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता। साथ ही साथ क्रूशियल एनर्जी सप्लाई होती है एशिया, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप के बीच में, ठीक। क्लाइमेट कैसा है, हॉट, एरिड एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया भी बहुत सारा है, ठीक है। अब एल्गल ब्लूम, हाँ यहाँ पर एक ना रेड सी को लेके एल्गल ब्लूम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैं हमेशा जनरली देखती हूँ कि वाटर बॉडीज है तो यहाँ पे किसी तरीके की एल्गल ब्लूम तो नहीं हो रही है। बेसिकली क्या था क्वेश्चन में कि रेड सी में का रंग रेड हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे एल्गल ब्लूम होता है या पानी में कोई ऑक्साइड है या क्या रीजन है। तो उस पर्सपेक्टिव में मैंने यहाँ पे देखा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यार ठीक है, यहाँ पे एल्गल ब्लूम होता है। फिर मेजर एक्सपोर्ट कौन कौन सा होता है, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कुवैत, इराक, कतर। ये सारे लोकेशंस को तो तुम याद रखना, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाबे मंडप। बाबे मंडप स्टेट जो होता है ये कहाँ पर है, अब देखो ये है यमन, ठीक है, और यहाँ पर इरिट्रिया और जिबूती। ये कौन सी कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका वाली कंट्री है। और ये जो है ना अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला ये है, ठीक। ये अरेबियन पेनिनसुला का वेस्टर्न साइड है और ये अफ्रीका का ईस्टर्न साइड है। इसके बीच में पड़ता है ये बाबे मंडप स्टेट, ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ एदेन को कनेक्ट करता है। अब ये जो है गल्फ ऑफ अदेन को रेड सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। यहां पर आएगा तुम्हारा रेड सी और आगे में आएगा तुम्हारा स्वेज कनाल। रेड सी का पूरा, मेडिटेरियन सी का और मैंने ब्लैक सी का पूरा होलिस्टिक वीडियो बनाया है, मैपिंग वाले प्लेलिस्ट में है, जाके देख लेना, ठीक है, उसमें सब कवर करा है। अब लोकेशन क्या क्या होती है, यमन एंड जिबूती इरिट्रिया के बीच में है। याद रखना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है, याद कैसे रखोगे, सीड के थ्रू, ये ट्रिक है, सीड, सोमालिया, इरिट्रिया, ये डी फॉर जिबूती और ये इजिप्ट, ठीक, इस तरीके से याद रख लो। कनेक्ट किसको किसको करते हैं, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदेन को। वाटर बॉडीज किसको कनेक्ट, हाँ ठीक है, कैसे कैसे वाटर बॉडी, देखो रेड सी, गल्फ ऑफ अदेन, यहाँ पे रेड सी मिलेगा, फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ अदेन मिलेगा और यहाँ पर तुम्हारा अरेबियन सी मिल जाएगा। सेपरेट किसको कर रहा है, ये है तुम्हारा अरेबियन पेनिनसुला मैंने बताया, और ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। फिर आइलैंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो यमन में जो आइलैंड पड़ रहा है उसका नाम है पेरेम आइलैंड, नियर, और यहाँ पे नियर बाई किसके, इरिट्रिया के पास में है एक दाहलक आर्किपेलागो, ठीक है, ये याद रखना। फिर इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन से, जिबूती पोर्ट एंड अदन पोर्ट है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होता है भाई, कि ये एक तरीके से मैरीटाइम चोक पॉइंट होता है। दूसरा कनेक्ट करता है यूरोप एंड एशिया को वाया स्वेज कैनाल, इसके आगे जाओगे तो यहाँ स्वेज कैनाल मिलेगी तुम्हें। वाइटल फॉर ऑयल ट्रेड एंड कंटेनर शिपिंग। क्लाइमेट कैसी होती है, यहाँ पे ऑलरेडी डेजर्ट वाला थोड़ा सा क्लाइमेट मिलेगा तुम्हें, हॉट, एरिड एंड सेमी एरिड मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एल्गल ब्लूम होती है, तो ये चीज को याद रखना, ठीक। तो ये थी हमारी कुछ लोकेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं माली की। माली जो था ये भी न्यूज में था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, ये कहाँ पर है, ये भी साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। बमाको इसकी कैपिटल है, ये वेस्ट अफ्रीका में स्थित है। सहारा जो है, सहारा डेजर्ट यहाँ पर पड़ता है। साथ ही साथ ये सहारा के नॉर्थ में पड़ेगा और साउथ में इसके ना सहेल रीजन पड़ेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है इससे से पास होती है, इस चीज को याद रखना, मैंने इसीलिए यहाँ पे ये मेंशन किया है। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करो तो नॉर्थ में अल्जेरिया है, ईस्ट में नाइजीरिया एंड बुर्किना फासो है, साउथ में कोट दे आइवरी एंड गुयाना है इधर पे, ये तुम्हें मैप में ध्यान से देखना पड़ेगा, मैंने यहाँ मेंशन किया है। वेस्ट में सेनेगल एंड मारिजुआना है। क्लाइमेट तुम ध्यान से पढ़ना। मेजर रिवर कौन कौन सी है, नाइजर रिवर एंड सेनेगल रिवर होती है। हाईएस्ट पीक है होम्बोरी, और ये डेजर्ट पड़ता है यहाँ पे सहारा डेजर्ट। कौन से जोन में पड़ रहा है, साहेल के जोन में पड़ रहा है। यहाँ की विंड याद रख लेना भाई, हरमाटन विंड एंड ट्रेड विंड्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम से बने हैं, यूपीएससी में तो अभी तक इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, शायद नहीं भी बना है तो भी तुम याद रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी सीरियस सीएपीएफ में ये पूछा गया है, तो यूपीएससी में कभी भी पूछ लेगा। फिर आते हैं ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी बहुत ईजी है, मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि ये मैंने उसमें
एक फुल वीडियो में पूरा ब्लैक सी कवर किया है, बट इसमें रिविजन के लिए तुम ये याद रख लो क्या कि कर्च स्टेट किसको कनेक्ट करती है, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को, बॉस्फोरस कनेक्ट करती है ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा को, सी ऑफ मरमरा जो है वो कनेक्ट करती है वो यूरोप और एशिया के बीच में है, डार्डेनल स्टेट सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी को, और एजियन सी लीड टू मेडिटेरेनियन सी, मतलब मैं बताती हूँ सिंपल सा, सी ऑफ अजोव ये है, यहाँ पे है कर्च स्टेट, फिर यहाँ पे आ जाओगे, इसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा बॉस्फोरस, फिर तुम्हें यहाँ पे मिलेगा सी ऑफ मरमरा, फिर दार्डनल स्ट्रेट, फिर एजेंसी मिल जाएगा। इस तरीके से ये चीजें है, मैंने वो उस वीडियो में कंप्लीटली पूरा तरीके से कवर किया है। फिर स्वेटा जो था वो न्यूज में था, ये क्यों न्यूज में था, यहाँ पर क्या होता, मास माइग्रेंट क्रॉसिंग हो रही थी। देखो ये क्या है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे है मोरक्को, और ये है तुम्हारा यूरोप, यूरोप में ये क्या है, स्पेन। सो यहाँ पर से लोग इधर माइग्रेट कर रहे थे, यहाँ पर है मोरक्को के पास स्वेटा, और यहीं पर है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, तो ये स्वेटा से होते हुए स्पेन जा रहे थे, इसलिए ये बहुत न्यूज में था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, जो मैंने यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी, मैंने तुम्हें बता दिया कौन से कॉन्टिनेंट का है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर बता दिया, मेडिटेरेनियन सी, ये तुम्हारा यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ गिब्राल्टर इसको कनेक्ट करती है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ये अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है, तो ये वाली स्टेट को याद रखना। अभी हमने तीन स्टेट पढ़ ली है, एक मैसेनिया, मैसेनिया ही था ना, इटली वाला, और एक पढ़ा अपन ने मलक्का, और एक पढ़ा अपने गिब्राल्टर, तीनों स्टेट को याद रखना आज, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, ठीक है। फिर आते हैं ग्रीस में, अभी ग्रीस में ना वाइल्ड फायर हुई थी, इसके कारण वहां पर पता है एक टेक्निक भी यूज की है, अभी तुम डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टेक्निक कोट कर सकते हो, क्या कोट कर सकते हो बताऊं, वहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि गधों का यूज किया जा रहा है फायर को मतलब कंट्रोल करने के लिए, क्यों, क्योंकि गधे क्या होते हैं ना, सूखी हुई ग्रास जो होते हैं ना, मतलब ग्रास जो होते हैं उसको खा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक, कहाँ बताऊं, जैसे कि मान लेते हैं ये एक पूरा एरिया है, अब ये माउंटेन एरिया, यहाँ तक अगर गधे ने पूरी घास खा ली है, ठीक है, खाली हो गया, और इधर पे थोड़ी बहुत आग लग गई और ये खाली जमीन है, तो यहाँ पर आग आगे नहीं बढ़ेगी ना, तो इस तरीके से गधे का यूज कर रहे हैं वहां पे कि ताकि ये ग्रास को ही थोड़ी बहुत खत्म कर दिया जाए, ताकि ऐसे वाइल्ड फायर के केसेस ना हो। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी लिख सकते हो कि नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ग्रीस में, वाइल्ड फॉरेस्ट फायर क्यों हो रही है, यहाँ पे हीट वेव, ड्रॉट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण हो रही है, ठीक है। कुछ जीके वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से माउंटेन है यहाँ पे, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर ना एक एयरक्राफ्ट का यूज किया गया था, किस चीज के लिए, पानी गिराने के लिए, पानी मतलब जब यहाँ पे फायर लगी हुई है तो इसके ऊपर से जब पानी डाल रहा है जो प्लेन, उसका नाम जो था वो ये था, तो कभी पूछ ले कि ये क्या है तो तुम्हें पता होना चाहिए एयरक्राफ्ट है, ठीक। अब अच्छा, अब क्लाइमेट कैसा है, हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड वेट विंटर है, मेडिटेरियन सी का भी मैंने मैपिंग करवाया है, जाके देखना। फिर वेस्टर्न कोस्ट में है आयनियन सी, ईस्टर्न कोस्ट में इसका पड़ेगा एजियन सी, एंड साउथ कोस्ट में पड़ेगा मेडिटेरियन सी। लार्जेस्ट आइलैंड इसका क्रेटे आइलैंड है, और लार्जेस्ट आयनियन आइलैंड, मतलब आयनियन आइलैंड जो है उसका वो ये है, तुम प्रोनाउंस करना इसको, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जिसमें वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा हुआ था, तो मैं तुम्हें वो बता देती हूँ। एक तो यहाँ पे है, एक तो ये वाला है, ये प्रोविंस था, दूसरा अटिका था, और मेग्रा पस था, और गल्फ ऑफ क्रोइंथ। तो ये सारी जो चीजें हैं ना जो सर्कल की है, ये है क्रेटे, ये सब को तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट थी, न्यूज में थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही न्यूज के कारण मेंशन थी कि वाइल्ड फायर लगा है तो सब जगह फायर है, नहीं, मैं जनरली क्या करती हूँ, जैसे जैसे न्यूज आते जाती है और मुझे फिर से कहीं ग्रीस का पॉइंट मिलेगा तो मैं यहीं पे मेंशन करूंगी, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने तुम्हें इसमें दिखाया है, मैंने इसमें प्लेस जगह छोड़ के रखी है, ऐसे प्लेसेस इन न्यूज। अब कभी इससे रिलेटेड कोई प्रोविंस का नाम आएगा ना तो मैं डायरेक्टली वही मेंशन करूंगी, 10 बार वही वही चीज को अलग अलग जगह लिख के अपनी कंपाइलेशन को इतना बढ़ा देने का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में रिवाइज तो अपन को ही करना है ना। तो ये सारी लोकेशंस को ध्यान में रखना कि कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि अटीका कहाँ पे है तो तुम्हें पता होना चाहिए ग्रीस में है, ठीक है। कभी पूछे क्रेटे कहाँ पे है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मलोरका के लिए पूछ दिया था, है ना, बहुत सारा ऐसा लोकेशन है जो पूछा गया था, बुर्किना फासो को पूछा गया था, कहाँ पर साहेल रीजन पूछा चुका है, तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी की लोकेशन में तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं, जय हिंद। और हाँ यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है।